कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री 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 राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। हम लोग जो है दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक से आज पढ़ेंगे। पहले पिछली बार हमने 1 से 4 श्लोक किए थे, आज हम 5 से 8 श्लोक पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। स्क्रीन पर आपके सामने है। आत्मन भाव्य से तानी न पराभाव्यन स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभ्य पूर्णनाभिर्इवाक्लमः। आत्मन भाव्य से तानी न पराभाव्यन स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभ्य पूर्णनाभिर्इवाक्लमः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, उल्टे सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की, जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सृजन से अपना जाला बनाती है। श्लोक संख्या 6। नाहं वेद परम हि अस्मिन् नाहं वेद परम हि अस्मिन् अपरं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं असत् किंचित् अन्यतः। नाहं वेद परम हि अस्मिन् अपरम अस्मिन् अपरं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सत् असत् किंचित् अन्यतः। नाहं वेद परम हि अस्मिन् न परं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सत् असत् किंचित् अन्यतः। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या सम, नित्य या क्षणिक के नाम, लक्षण तथा गुण से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं तो कुछ निकृष्ट। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, यथा उत्तम, निकृष्ट, समान आदि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य किसी से में सृजन का स्रोत नहीं है, अतएव वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। स भवान चरद घोरम यत्तपासु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंका च यच्छसि। स भवान चरद घोरम यत्तपासु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंका च यच्छसि। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। इस पर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन के रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए
कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मानते। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ। परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है ही, उसका कोई आराध्य नहीं है। अंग्रहोपासिता या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है भ्रामक है, लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अहंग्रहोपासना एक विधि हो, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति आत्म अनुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं तो उन्हें संदेह हुआ। अतएव वे सही सही जानकारी चाह रहे थे। एतन्मे पृच्छता सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथ वेदमहं बुद्धे अनुशासितः। एतन्मे पृच्छता सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथा एव इदमहं बुद्धे अनुशासितः। एतन्मे पृच्छता सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरः विजानीहि यथैवेदम इदमहं बुद्धये अनुशासितः। अनुवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अतएव उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें उपयुक्त समझें, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सकें। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम जो है ये 5वें अध्याय के आरंभ में हैं और ब्रह्मा जी जो हैं, नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी से अपने पिता ब्रह्मा जी से जो है प्रश्न कर रहे हैं। और
यह प्रश्न जो है सुखदेव गोस्वामी जो कथा कह रहे हैं, तो उसमें ये प्रकरण चल रहा है। वो महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कथा, और उस कथा में ये जो प्रकरण है वो है नारद जी और ब्रह्मा जी का। तो नारद जी, तो हमने देखा कि जो इससे पहला अध्याय था, तो उसका आखिरी श्लोक में जो है ब्रह्मा जी का जो वो उसमें आता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान कहते हैं, मैं इसका आपको भावार्थ करता हूँ कि हे राजा, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को ना, हे राजा, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। तो मतलब भगवान के पुत्र कहा ब्रह्मा जी को, जिनको ज्ञान किसने दिया कि भगवान ने स्वयं, भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको ज्ञान दिया है। तो और वो कौन है? वो प्रथम जन्मा है, प्रथम जन्मा जो है। तो ये जो है हमने आखिरी वो श्लोक था, तो ब्रह्मा जी का गुणगान हो गया, ब्रह्मा जी का इंट्रोडक्शन वहां पे आ गया था उस अध्याय में। तो अब जो है नारद जी फिर उनसे पूछते हैं, ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करने का भी तो हम देखते हैं कि इन 8 श्लोकों में 4 हम पिछली बार कवर किए थे और 4 इस बार, तो 8 और अगले जो हमारी क्लास रहेगी 9वें श्लोक से ब्रह्मा जी जो है उत्तर देंगे। तो इन 8 श्लोकों में जो विशेष हम देखते हैं कि एक तो जो कि शिष्य जो है किस प्रकार से जो है प्रश्न करता है, हम कहते हैं कि विनीत भाव से। तो कैसा वो भाव है, तो एक एक श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने जो है पहले ब्रह्मा जी का गुणगान किया, उनको प्रणाम करते हैं, फिर उनसे प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करते टाइम वो विशेषकर जो है कि क्या उनका उन्होंने जानना क्या था, तो जानना वो यही चाहते हैं जो कि हम सबका ही उद्देश्य है कि मुझे जो है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। तो इसलिए हम देखा कि पिछली बार क्लास में हमने देखा था कि वो प्रश्न था कि आत्मा और परमात्मा के विषय में कि मुझे ज्ञान हो, इसलिए आप मेरे जो ये शंकाओं का उत्तर दें, ऐसा नारद जी उनसे कहते हैं। और वह कहते हुए जो आज के 4 श्लोक में, तो जो सबसे पहला हमने देखा 5वां श्लोक, तो उसमें बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ये उपमा है मकड़ी की, ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं कि जैसे मकड़ी जो है अपनी शक्ति से उसको किसी पे और पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, वो अपने ही मुंह से जो है वो अपना जाला बना देती है। मकड़ी जो है अपने, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, तो कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपनी ही शक्ति से, अपनी सृजन शक्ति से जाला बना लेती है, ऐसे ही कि आप भी सहज रूप से सृष्टि करते हैं, कि सारी सृष्टि जो है ब्रह्मा जी से ही है, जितना भी जीव जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी से। कहते हैं कि आप भी जो है बड़े सहज होके, और आपको किसी पे आप निर्भर भी नहीं है, तो आप ये सृष्टि कर लेते हैं। किंतु जब वो ये कहते हैं तो उसमें उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं कि जैसे सूर्य है, कि सूर्य को किसी की आवश्यकता है, जब सूर्य है तो उस प्रकाश है, सूर्य अपने उस प्रकाश के लिए किसी पे निर्भर नहीं है, तो सूर्य के आने पे प्रकाश मान हो जाता है। उसके पश्चात जितने भी सोर्स हैं उनको कहीं ना कहीं से मूल सोर्स सूर्य से उनको शक्ति प्राप्त होती है, और तब वो जो है ऊर्जा देते हैं, रोशनी देते हैं। तो पर सूर्य जो है अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, इसी प्रकार से जाले का। और फिर नारद जी कहते हैं कि आप भी कि इसी प्रकार से जो है पूर्ण स्वतंत्र हैं, और सृजन, क्योंकि सृष्टि के जो है आप ही एकमात्र कारण हैं। और फिर 6ठे श्लोक में कहते हैं कि कोई भी श्रेष्ठ वस्तु हो या एकदम निकृष्ट वस्तु हो, सम हो, नित्य है या क्षणिक है, हरेक के जो हैं आपके अलावा और कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो कहते हैं भाई हमको दिख रहा है कि सृष्टि सब आपसे हो रही है, आप ही इसके स्रोत हैं। तो और 7वें में फिर कहते हैं, पर फिर वो कहते हैं कि पर मैं ये देखता हूं कि आप इतनी तपस्या कर रहे हैं और आप भी ध्यान कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे बताइए कि
कठिन तपस्या के विषय में सोचते हैं, हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। और आखिरी श्लोक में कहते हैं, हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए उन्हें कृपा करके बतलाइए, जिसमें मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो शिष्यत्व स्वीकार करते हैं और प्रश्न ये करते हैं कि भाई, हमें तो दिख रहा है कि आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, पूर्ण सृष्टि का सृजन आप करते हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं है, पर फिर भी एक मन में की प्रश्न है कि क्या आप भी किसी पर निर्भर हैं। तो उस तरह से उनको प्रश्न करते हैं और प्रभुपाद फिर उसके तात्पर्य में कहते हैं कि जो है कि हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि अंधे की तरह गुरु का को साक्षात ईश्वर न मान ले। तो ये हम देखते हैं कि प्रभुपाद हमको इस बात के लिए हमेशा आगाह करते हैं कृष्ण भावनामृत में कि हम मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हमेशा अपनी जो है ज्ञान चक्षु खुले रखने चाहिए। अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। आज भी वर्ड जो है ना विज्ञान ही है। तो वह प्रश्न करते हैं कि आप मुझे समझाएं, तो ये विज्ञान है। तो प्रश्न किया जाता है और तर्क के शास्त्र का वो देके और तब उस तर्क से समझाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं हमें भी किसी सिद्धांत को तभी मानना चाहिए जब वो गुरु साधु शास्त्र द्वारा अनुमोदित होता है। ये तीनों जो टेस्ट हैं इनसे पास होता है, तभी हमको कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। और गुरु के लिए भी उन्होंने यही कहा और खासकर उसका मापदंड ये होता है कि गुरु वह है जो परंपरा में है। तो इसका मतलब वो अपने, क्योंकि उसको शिक्षा अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हुई है, तो वो सिर्फ अपने गुरु का गुणगान करता है, उन्हीं को धन्यवाद देता है अपने उस ज्ञान के लिए। और जो है गुरु कभी वही जो उसने परंपरा में जो उसको अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मात्र वही दोहराता है। अपने आप कभी ऐसा कोई क्लेम भी नहीं करता कि मैंने कुछ किया है, और न वो ऐसा कोई नया नियम निकालता है। जो शास्त्र अनुमोदित है वही करता है। तो गुरु जो है सिर्फ एक वाया मीडिया जो है ना बनता है। तो इसको भी यहाँ पे जो है क्लियर किया गया और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये नारद जी का प्रश्न करना तो यही, और आखिर में जो तात्पर्य में कहते हैं ना कि वो इसलिए प्रश्न करते हैं कि अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उन्हें उपयुक्त समझे, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग, तो जो इस परंपरा में है, क्योंकि हम सब ब्रह्म नारदीय गौड़ीय जो इस परंपरा में हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं कि आगे आने वाले जो इस परंपरा में हैं वो भी इस सत्य को समझ सकें कि क्या जो है ये जो प्रश्न है, इनका प्रश्नों का उत्तर जो मूल रूप से हमको परमात्मा का ज्ञान प्रदान करता है, वो सत्य का हमको वो। और इसमें जो है नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ और इसीलिए वो उनसे फिर प्रश्न करते हैं। तो ये एक जो है विचार श्री प्रभुपाद रखते हैं कि तो हम एक महाराज ने कहा था कि जब उनके सामने ये प्रश्न था, वो कई मार्ग में उन्होंने कई तरह के जो दर्शन हैं उन दर्शन से अलग अलग जो विचार हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धार्मिक वो हैं, तो उनको सभी के पास गए, सभी के उन्होंने बातें सुनी कि भगवान, और वो सबसे आश्वस्त भी होते थे। पर वो कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है इस बात से पूर्ण आश्वस्त हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है परम भगवान हैं, क्योंकि एकमात्र वही हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़े आनंद से जो है बांसुरी बजा रहे हैं। तो बाकी सब जो है कुछ न कुछ कर रहे हैं और मूल रूप से तपस्या, स्वयं तपस्या करते हैं कि वो भी किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण को भगवान का जब स्वरूप मुझे दिखाया और मैंने देखा तो मैं समझ गया कि हाँ यही से भगवान है, क्योंकि भगवान ही ऐसे हो सकते हैं। तो उसी बात को जो है नारद जी के द्वारा प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि नारद जी ने देखा कि मेरे पिता जो ब्रह्मा हैं
वो पूर्ण शक्तिमान है, पर फिर भी वो कोई तपस्या कर रहे हैं और किसी की जो है पूजा कर रहे हैं, तो वो कौन है? तो इसीलिए उन्होंने उनसे ये प्रश्न किया। और हमने देखा कि विधि, जो हमने बोला था कि हमने उस विधि को समझा कि कैसे प्रश्न करने की भी विधि है। उन्होंने प्रेम से और कितनी अच्छी वो उपमा देते हैं, और उनको कहते भी हैं कि आप जो है सर्वज्ञ हैं, सकलेश्वर हैं। इस 8वें जो श्लोक में है, वो बोलते हैं, हे पिता, आप सर्वज्ञ हैं, सकलेश्वर हैं, विजानीहि यत इदम इहम्, और बुद्धे अनुशासितः, और आप तपस्या से, अनुशासन से ना, क्योंकि आप जितने सारे प्रश्न उन्हें कृपा करके बताए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो जैसे तो अब ये जो हमने ये जो प्रकरण देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो एक सहज रूप से होता ही है कि हम हमारे व्यक्तिगत विचार चलने लगते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है हमको इन संबंधों के द्वारा, जैसे नारद जी का ब्रह्मा जी से, और ये जो अलग अलग चरित्र हैं, इनके द्वारा इस संसार की हम जो परिस्थितियां हैं, संसार में हमको कैसा व्यवहार विचार करना चाहिए, तो मूल रूप से ऐसा हमको ज्ञान देते हैं कि, और भक्त का क्या कैसा व्यवहार होता है, भक्त किस तरह से जो है, क्योंकि ये जो भी सब चरित्र आते हैं श्रीमद् भागवतम में, उनके द्वारा हमको जो है ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए मूल रूप से ना। तो और जब मैं ये इसको पढ़ रहा था, तो उसी समय इस विशेष उस प्रकरण में तो मुझे ये ख्याल आया इस तरह का कि हम अगर देखते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, इनकी अगर हम पृष्ठभूमि याद करें कि नारद जी को हम प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं कि नारद जी कौन, क्या उनका पूर्व जन्म था, और कौन है वो जिन्होंने ये जो व्यास देव जी जो भागवतम की रचना कर रहे हैं, उनके गुरु हैं, उनको आके वो ज्ञान देते, वो तो पूर्ण ज्ञान में थे, फिर भी वो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। तो और जैसे ही ये जो हम अगली बार लेंगे, तो श्लोक में तो ब्रह्मा जी जब उत्तर देते हैं, तो सर्वप्रथम वो यही कहते हैं कि मुझे कि तुम जो है ये प्रश्न जो है औरों के लिए कर रहे हो, कि तुमको तो ज्ञान है, तो उनको वो भी पूर्ण ज्ञान में है, ब्रह्मा जी भी। और आगे वो जो हमको देने वाले इसका जो है शीर्षक है इस अध्याय का, समस्त कारणों के कारण, तो वो भगवान को ग्लोरीफाई, तो भक्त जो ब्रह्मा जी जो हैं, आप उनको देखिए तो ये सत्य है कि एक्चुअली देखा जाए तो वाकई में सारी सृष्टि का सृजन वो कर रहे हैं, परम शक्तिमान है, पर वो अपनी जो मूल स्थिति को हमेशा उनको ज्ञान है। इसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो ये संस्था है वो कृष्ण भावनामृत है, प्रभुपाद ने कहा कृष्ण कॉन्शियस होना, तो हमारा ध्येय है, तो यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है कि वो उनको इस बात का बिल्कुल भी कोई अहंकार या कोई वो नहीं है। तो वो कह रहे हैं, नारद जी उनका गुणगान करेंगे आपके ऊपर, वो जब उत्तर देते हैं तो बताते हैं कि तो भगवान कि मेरे को, और हम ये प्रकरण भी देख चुके हैं पहले, इसका भी हमको इंट्रोडक्शन और चैप्टर से मिल चुका है, पर फिर भी ये प्रकरण बार से बार हमारे लिए आता है, तो हम विचार में पड़ जाते हैं कि क्या है ऐसी बात। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारी भी, जैसे हमको भी कुछ ना कुछ शक्ति भगवान के द्वारा प्रदान की गई है, पर जब हम यह मान लेते हैं कि मैं ही जो है ये जो, जहाँ जैसे नारद जी ने उनको बोला कि आप नियंता हैं, तो हम भी वो अपने छोटे-छोटे एरिया में हम भी कंट्रोलर बनते हैं ना, नियंता बनने के प्रयास करते हैं, और तब वहाँ से ही समस्या का जो है प्रारंभ होता है। प्रभुपाद हमको कई बार इस बात का जो भक्ति में हमारे को जो हमारी ये मूल स्थिति है, तो उस मूल स्थिति का हमको हमेशा ज्ञान रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम जब हम हमारे परिवार में हम हर कोई अपनी-अपने उसमें जो है अपनी-अपनी परिस्थिति में, या हम अपने कार्यालय में, ऑफिस में, कहीं भी किसी न किसी तरह से हम आधिपत्य का प्रयास करते हैं। भगवान ही एकमात्र परम भोक्ता है और हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। पर भगवान ही परम नियंता है और हम नियंता बनने का प्रयास करते हैं। इवन हमारे फिर उसी विचार से फिर मन में प्रश्न उठा
कि जो है इवन हमारे जो संबंधों में भी आपसी जो हमारे जो सब निकट के सब लोग हैं, तो हम लोगों के आपस में भी जो है कई बार जो एक परेशानी का कारण वो यही हो जाता है कि हम मूल रूप से अपने अपने आप नियंता बनने का प्रयास करते हैं, जो हमारी मूल स्थिति नहीं है एक्चुअली देखा जाए। और उसमें सबसे बड़ी, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है ही कुछ नहीं, और उसमें भी एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि मैं देखता हूँ कि मैं प्रयास करता हूँ कि भाई दूसरा मुझे समझे, या कि जो मैं कह रहा हूँ। अब नारद जी और ब्रह्मा जी के प्रकरण में भी नारद जी अपना उनके मन में विषय आए, उनके मन में भी शंका हो गई अपने पिता को, पर उनसे ही प्रश्न कर रहे हैं। हम क्या है कि हमें यही ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या प्रश्न करना चाहिए, क्या आपस में वो करना चाहिए। पर ये एक अलग बात है कि हमारी तो खैर परिस्थिति का कारण भी फिर हमें भगवत गीता ही बताती है, और जब हम भक्तों से सुनते हैं, समझते हैं, तो हमको वो स्मरण होता है। तो इसीलिए जब मैं ये विचार कर रहा था तब ये ऐसा ध्यान आया कि हमारे हम हमारी जो ये समस्या है, हम सोचते हैं कि हमको दूसरा नहीं समझ रहा है, तो उसका मूल कारण क्या है कि एक्चुअली में हम में से हर किसी का अपना-अपना एक अनुभव, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है, और हर जीव की यात्रा कई अनेक जन्मों की है। और हम में से हर किसी का जो डाटा है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो साथ चलता है। तो हम, क्योंकि आज हम इस संसार में हैं, इस भौतिक संसार में हैं, तो निश्चित रूप से हम सब जो है एक बड़ा डाटा लेके साथ चल रहे हैं। तभी हमको ये पर्टिकुलर जो शरीर मिला, और इस शरीर के साथ में हमको एक स्वभाव प्राप्त हुआ। तो हम में से हर किसी का अपने डाटा के अनुसार जो है एक वो बना हुआ है। वो भी हमें भगवत गीता से ज्ञान होता ही है कि अल्टीमेटली जो जिसको हम मन, बुद्धि, अहंकार कहते हैं, तो जो उसमें रिकॉर्डेड डाटा जो चलता है, जो आता है उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार, जिसके साथ हमारा अहंकार जो है ना, शरीर का जो मैं कह रहा था कि नियंता होने का, तो ये क्या है, ये हमारे हर एक के अपने-अपने जो हमने भोग किया, उस भोग का जो हमारे को अपना अनुभव है, वह हमारे हृदय में जो है, जो हम कहते हैं कि डाटा कह रहे हैं, तो हृदय में हमारे उस अनुभव का वासना रूप में वो रह जाता है। वो जो हमने कर्म के उसमें हमने पढ़ा है। तो इसीलिए हम में से हर एक का अनुभव अलग है। इसीलिए जब हम ये प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरा मुझे समझे, तो वो कैसे समझेगा? क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि अलग है, मेरी पृष्ठभूमि अलग है। मैं जिस चीज़ को, जैसे उदाहरण मैं अपने लिए हमेशा देता हूँ कि रसगुल्ला है, तो जैसे रसगुल्ले का नाम भी आता है, या रसगुल्ला देख के जो मुझे अनुभव होता है और जो मेरे मन में विचार चलते हैं, वो दूसरे के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे को भी वैसा ही अनुभव हो, कि मेरे मुँह में पानी आ जाए, पर दूसरा, और ख़ासकर अगर कोई हमारे देश का वासी नहीं है, तो उसे रसगुल्ला ही पता नहीं है, तो उसको क्या होगा? उसको तो कुछ भी महसूस नहीं होगा। उसका अपना उस शेप को देख के जो अनुभव होगा, वो वैसा विचार करेगा। अब मैं ऐसा प्रयास करूँ कि जैसे ही मैं रसगुल्ला बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो वह भी मेरे ही समान जो है, उतना ही इच्छुक हो कि इसको ग्रहण करने के लिए। या कोई और वस्तु लेंगे तो हम, करेला है, तो करेले का हर एक का अपना-अपना अनुभव है। कोई, किसी को करेला अच्छा भी लगता है, किसी को करेला बुरा भी लगता है। तो जिसको अच्छा लगता है, वो अब दूसरे से ये मान के चलता है कि भई इसे भी अच्छा लग रहा होगा, और वो उस हिसाब से प्रयास करता है। तो पर दूसरे को तो उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। तो हम लोगों में भी आपस में सबकी पृष्ठभूमि अलग-अलग है, तो हम जो है, पर हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि मैंने ऐसा कहा है, मेरा अपना जो है मैंने व्यक्त किया भी है कि भई मेरे को ये अच्छा लगता है, पर वो दूसरा क्या करे, उसके तो उसका अनुभव इससे बिल्कुल विपरीत। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसी समस्याएँ बहुत आती हैं कि हम किसी अपने निकट को ऑफ़िस में या कहीं भी बहुत प्रयास करते हैं, या बच्चों के साथ में, जिसको हम, ये एक्चुअली इसी को ही हम जो है ना, जिसे हम बच्चों के साथ में देखते हैं, ख़ासकर जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो इसको हम जनरेशन गैप कहते हैं।
तो जब मैं ये पढ़ रहा था, जब मेरे मन में ये विचार चल रहे थे, तो मैं ये सोच रहे थे, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, वो भी तो ऐसा ही है कि हम क्यों मैं अपने अनुभव के अनुसार जो है उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है पर वो उससे रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वो अनुभव नहीं है। मुझे मुझे स्मरण होता है कि हमारे पिताजी जो है, कई बार वो अपना अनुभव, उनके जीवन का एक बड़ा विशेष अनुभव था कि उस समय पे गांव से लोग, जब उनका स्कूल दूर जगह पे था, मसूरी पढ़ते थे, गांव से कि वो जब गांव जाते थे तो गांव से जब मसूरी आते थे तो उन्हें 3 दिन लगते थे चल के। तो उनके कई अनुभव होते थे उसके, तो हमें बताया, पर हम उससे कभी रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि हमने वो नहीं देखा था। तो ऐसे ही हमने, जो हमारे ये बच्चे हैं यहाँ पे, तो हमारी कई सारी बातें हम उनको अपने दृष्टिकोण से उन्हें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं देना चाहिए, वो तो हमें प्रयास करना ही चाहिए, पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी बात समझें, तो ये फिर हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि हमें एक तो इस आज के जो अभी हाल फिलहाल इसी जन्म का है, उसमें ही हम जानते हैं कि उनका अनुभव और हमारा अनुभव बहुत भिन्न है। तो जो मैं हूँ उससे वो रिलेट नहीं कर पाता। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कि प्रारब्ध जो है वो हम में से किसी को नहीं पता कि पूर्व में हर व्यक्ति का अपने अपने कर्मानुसार उसके हृदय की क्या जो है वो आकर्षण है, उसके हृदय में किस तरह का जो है वो छापें पड़ी हैं, जिस हिसाब से उसका जो है स्वभाव बनता है। तो इसलिए अब फिर प्रश्न ये आता है कि पर फिर इसके लिए जो है सॉल्यूशन क्या हो? तो सॉल्यूशन फिर एक ही है कि भाई भगवान जो हैं, तो भगवान ने तो इसको भी हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान को हम में से हर व्यक्ति का ज्ञान, हम में से हर कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इसीलिए जो प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवतम में उन्हें स्वराट, जो हम वो उसमें कहते हैं ना कि भगवान और जीव में क्या अंतर है, कि मेरे को सिर्फ मेरे शरीर तक का ही मेरा ज्ञान सीमित है, जबकि भगवान हम में से हर किसी को जानते हैं और हम में से हर एक के कर्म को जानते हैं। उसमें हमको वो चिड़िया का उदाहरण भी याद होगा कि वो 2 चिड़िया जो एक पेड़ पे बैठी हैं, तो ऐसे ही इस शरीर के अंदर वो देते हैं ना उपनिषद का उदाहरण कि परमात्मा स्वरूप में भगवान बैठा है, एक चिड़िया जो है जीव है, तो जीव की अपनी चॉइस होती है कि भगवान से मुंह मोड़ के वो भोगना चाहते हैं। तो परमात्मा स्वरूप में वो चिड़िया देख रही है, हमेशा वो विटनेस है, तो भगवान कहते भी हैं। तो भगवान जो है हमेशा वो विटनेस है। तो हम जो है अगर, और वो ही एक ऐसे हैं कि वो हमको 100% समझते हैं, क्योंकि उन्हें वो अंदर बाहर पूर्ण रूप से हमको जानते हैं। तो अगर मैं ये अपेक्षा वहाँ दूसरी जगह से करने की बजाय और फिर निराश होने की बजाय, अगर हम जो मूल सत्य है उस पे ही अपने को आत्म केंद्रित करें, हमारा फोकस हम वापस भगवान पे ले आए, तो निश्चित रूप से हमको जो है समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान को पूर्ण ज्ञान है, और उनको साथ में अगर हम इसीलिए सेवा के द्वारा, जब हम वो भगवान से अपने उस संबंध हमारा सबका है, अगर हम वो सेवा के द्वारा उसको सुनिश्चित करेंगे अपने भगवान के संबंध को, तो हमको भगवान से रेसिप्रोकेशन होगा, तो नहीं होगा, और उसी से ही तो उसको समझने के लिए भी हम कि भाई ऐसा क्यों है। तो जो चूंकि मैं अभी भक्त लोगों से अपने कुछ ये भक्ति शास्त्री के श्लोकों का वो मुझे बता रहे थे और उसके बारे में उनके तात्पर्य से और वो समझा रहे थे, तो इसलिए फिर मुझे याद ये भी फिर विचार वो जो है मन में उठा कि भाई भगवान को क्यों है, भगवान को ही क्यों हमारा ज्ञान है। हम लोगों को तो नहीं है, पर भगवान को हम सबके बारे में सब कुछ पता है। तो इसीलिए फिर ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि एक तो जो है एक तो यही है कि भाई भगवान स्वयं ही कह देते हैं कि हम सर्वस्व प्रभु, कि भाई उनसे बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो एक वो है, और हाँ, भूमि रापो अनुल वायु एवं खम मनो बुद्धि एवं अहंकार में भिन्ना प्रकृति
अष्टधा। और उससे जो अगला श्लोक है, अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो भगवान कहते हैं कि जो ये 8 एलिमेंट जिनकी हम बात कर ही रहे थे, कि 5 जो स्थूल शरीर और 3 जो सूक्ष्म शरीर, तो मन बुद्धि अहंकार, तो ये जो 8 हैं, भगवान कहते हैं कि ये मेरी भूमि रापो अनिवार्य खम मनो बुद्धि च, और अहंकार, तो ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। ये 8 मेरी भिन्ना प्रकृति है। और 5वें में फिर कहते हैं इसके इमीडिएट बाद कि पर ये जीव जो है अपरेयम तस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम, ये मेरी परम शक्ति, जीव भूतो महाभावो ये दम धार्यते जगत। तो क्या है कि जीव जो है वो अपने आप को उन 8 जो नीचे की शक्ति है ना, उसके साथ में अपने को कनेक्ट कर देता है, तो इसीलिए उसको समस्या हो जाती है। वरना अपने आप से जीव जो है, और उदाहरण भी देखते हैं, जीव एक जो है प्योर जल के समान है, तो उसमें जैसा वो रंग मिलेगा वैसा उसका रंग हो जाता है, नहीं तो अपने आप वो पारदर्शी है। तो ऐसे ही जीवात्मा तो जो है शुद्ध है। ये जो हमको शरीर प्राप्त हुआ है, और वो भी हमारे अपनी चॉइस के अनुसार, हमको हमारे कर्मानुसार जो हमको इस चॉइस थी हमारी, तो हमें ये जो शरीर मिला है, जब हम इसके साथ में कनेक्ट करते हैं तो हम नीचे के गुण में से कनेक्ट करते हैं। तो और भगवान को क्यों एक्सेस है? क्योंकि भगवान ने कहा कि ये सारी शक्तियां मेरी हैं। तो ये जो शरीर है, ये परा शक्ति है, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। तो इसलिए भगवान को तो 100% एक्सेस है हमारे से। तो इसीलिए जब हम कोई भी बात कहें कि हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, गुप्त रखेंगे, तो भगवान से गुप्त नहीं। तो इसीलिए हमारा जो मुख्य जो है फोकस, वो भगवान पे आ जाना चाहिए कि भगवान हमको समझते हैं। दूसरे पे से हमको फोकस हटा देना चाहिए कि, और फिर हम निराशा होती है, फिर कई तरह के प्रश्न, तो हमें उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, ये हमने देखा कि भाई हर एक की पृष्ठभूमि अलग है, क्योंकि अपने उस अनुभव, उस रियलाइजेशन के अनुसार ही वो हमको एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो वो संभव नहीं है। तो भगवान को हम समझ गए कि भगवान को क्यों है। तो फिर उसके बाद में हम फिर वो जानते हैं 5 कौणत्य भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। पर भगवान जो हैं वो हम सबके सुहृदम सर्वभूताम है, और वो परम मित्र है। तो हम अगर इस बात को समझ जाते हैं कि भाई उनको एक्सेस है, वो हमारे विचारों को समझ रहे हैं, और वो पूर्णतः मेरे मित्र भी हैं, तो जब हमारी उस श्रद्धा उस पर दृढ़ हो जाती है, तो हम कभी कभी जो ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से हमारे आपस में ये प्रश्न हो सकता है कि भाई हम नहीं समझ रहे, तो हमको एक्चुअली भगवान की तरफ देख लेना चाहिए, और भगवान 100% समझते हैं। और वो कैसे फिर उस, इसलिए हमारा जो ये कृष्ण भावनामृत में हमको बार बार ये बताया जाता है कि हमको हमारा जो मूल जो हमारी स्थिति है उसका ज्ञान होना चाहिए। वो, और प्रभुपाद जिसे कहते हैं ना कि रिवाइविंग अवर लॉस्ट रिलेशनशिप, की जो हमारी जो भगवान के साथ का जो संबंध है, जो टूट गया है, जिसको हम भूल गए हैं, उसको हमें पुनः स्थापित करना। और इसीलिए हम जो ये साधना मार्ग में भगवान के साथ के अपने संबंध को जो पूर्ण स्थापित करने के लिए, और यह याद रखने के लिए कि हम तो भगवान के जीवे स्वरूप हुए, तो हम भगवान के नित्य दास, कि हम भगवान के कृष्ण भगवान के नित्य दास हैं। तो जब हम नित्य दास हैं तो हमारी अपेक्षा नहीं करेंगे, हम जो है भगवान पे पूर्ण समर्पित रहेंगे। और ज्ञान भी है हमको कि हमारी ऐसी अपेक्षा जो है सही भी नहीं है, और हमारी श्रद्धा भी निश्चित है ज्ञान के द्वारा कि भगवान सूर्यदम सर्वभूता नाम है, तो वो हैं। और परपरा अपरा कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से परे है, सब कुछ जो है भगवान की शक्ति में ही है। और भगवान ही हैं जो स्वयं को कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, कि मेरे से। और फिर जो और फिर जब हमको ये ज्ञान हो जाता है, तब हमको हम हमारे सामने फिर जो 18 का 66 है सर्वधर्मान पर, तो सर्वधर्म को जो हम बोलते हैं ना कि वो कैसे, और भगवान की शरण, तो क्योंकि जब हमारी वो श्रद्धा निश्चित होगी, जब हम ये
पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि भगवान ही हमारे जो है परम आश्रय हैं, तो हम उनकी शरण लेंगे। तो और वहां पे फिर जो है हम पूर्ण सरेंडर करेंगे, और तब भगवान कहते हैं ना कि मैं फिर तुम्हारे सर्वनाथ मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अभी जब वो होगा तब जो है हमको भगवान की शरण जो है हमारे लिए जो है सरेंडर आसान हो जाएगा। और सरेंडर के लिए जो है सेवा कि इसीलिए जो है सेवा का मार्ग जो है हमको सेवा के द्वारा ही भगवान, और इवन बुद्धि भी जो है तो भगवान ही देते हैं कि जो अगर हम भगवान को समझना है और भगवान के तो उसको भी भगवान वही कहते हैं ना कि भाई मेरे को जो मेरी सेवा करेगा तो उसको ज्ञान भी मैं ही देता हूँ। 9वें का जो वो श्लोक है। ददामि बुद्धि तेषां सततयुक्तानां भयतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते, कि जो मेरा जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो एक्चुअली जो भी श्लोक हम पढ़ते हैं और जो भी मुख्य खासकर जो हमें विशेष श्लोक बताए जाते हैं, हर श्लोक के हम देख सकते हैं कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों ये इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जब हम उनको समझते हैं तो हमारी जो है श्रद्धा जो है भगवान पे उतनी ज्यादा स्थिर होती है। हमें ज्ञान होता है कि ये 8 तत्वों से हमारा जो शरीर है, तो ये 8 तत्व भगवान की शक्तियां हैं। और जो है जीव आत्मा जो है वो हायर एनर्जी है। तो वो और फिर जब हम उसको समझ लेते हैं उसके बाद में फिर हम प्रयास करते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक, अगर हम सेवा करेंगे। प्रभुपाद भज शब्द का ट्रांसलेशन ये प्रभुपाद की विशेषता है कि प्रभुपाद बहुत भज मतलब पूजा, पर प्रभुपाद कहते हैं सेवा, कि भगवान की जो सेवा करेंगे जो वो और प्रीतिपूर्वक जो प्रेम से करेंगे तो उसे ददामि बुद्धि योग, तो उसे मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे कि वह मुझे प्राप्त करता है। तो एक एक तो हम देखते हैं कि हमारी निर्भरता हमको सिर्फ समझना है और उस कार्य में लगना है। बाकी तो जब भगवान हमारा सूर्योदय है और सर्वभूतानाम सबके लिए एक समान है, फिर भी भक्त के लिए एक विशेष कृपा करते हैं। तो जब वो हमारे मित्र हैं तो वो हमको वह ज्ञान प्रदान करेंगे जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, और उस सब से फिर हमको जो है भगवान प्राप्त होंगे। क्या होता है उससे, और इसीलिए इस सब को पहले ही रोकने के लिए यही संस्पर्श जाग होगा। अगर हमने उसी स्टेज पर रोक दिया, क्यों कि हमको ज्ञान हो गया कि दुखी होना यही होते कि किसी भी भौतिक वस्तु का जो है अगर हम स्पर्श इंद्रियों को उसका कांटेक्ट दिया, कांटेक्ट होते ही हमारा जो है वो डाटा काम करने लगे, और अगर हम उस तरफ लग गए तो दुख मिलेगा। किंतु अगर हम भक्ति में लगे रहे तो वो जो पूर्व के हमारे प्रारब्ध, उसको प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, पर अगर हम वर्तमान में भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, हमारी बुद्धि भगवान में लगा देंगे, तो वो जो पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमारे अंदर वो इच्छाएं आती भी हैं तो वो दब जाएंगी, क्योंकि अगर भगवान और भगवानी भक्तों के संपर्क में रहेंगे तो हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी। और हम जब शुद्ध इच्छा करेंगे तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमें शांति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय हो। प्रेम में प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मेरे 2 प्रश्न है प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जो आज हमने पढ़ा, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि नारद जी को मालूम था और उसके लिए वो आने वाले जो जीव है उनके लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं। हाँ, आवाज कम आ रहा है प्रभु मेरा, ऐसा है शायद माइक। हाँ नहीं ठीक है। हाँ, तो मैं फोन पे लगाया ना इसलिए। हाँ, तो ऐसा है कि जैसे यमराज जी है, ब्रह्मा जी है, शंकर जी है और नारद जी है, ऐसे बड़े बड़े जो
जो डेमिगॉड्स देवताएं हैं उनको सारे जीवों का भूत भविष्य और वर्तमान जानकारी होती है? हाँ, होती है। मतलब वो जान सकते हैं कि ये जीव की प्रगति कैसे होने वाली है, वो आगे जन्म कैसे लेगा, उनको भी हाँ, जानकारी होती है सबकी? हाँ प्रभु, इवन जो इसीलिए गुरु तत्व में अगर हम पढ़ते हैं तो और हमने ये हम आपका और हमारा अनुभव भी होगा कि हम जो गुरु महाराज को देखते हैं तो गुरु महाराज कई बार जो ऐसे कथन करते हैं जिनको हम कभी सोच नहीं सकते हैं, तो उनको वो दिखता है, उनको वो दृष्टि प्राप्त होती है कि वो देख लेते हैं कि इस जीव की क्या स्थिति। और इनफैक्ट मतलब मैं अपना अनुभव, गुरु महाराज को हमारी तो परिस्थिति का पता है कि हम कितने ज्यादा संसार में लिप्त हैं और संसार के कितने आकर्षण है हमारे अंदर। अभी हमारी अपनी कोई योग्यता ही नहीं कि हम भगवान के मार्ग में और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। क्यों? क्योंकि हम तो अभी भी सांसारिक इच्छाएं, अभी भी जब जब चॉइस होती है तो हम, गुरु महाराज को वो ज्ञान है पर फिर भी अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा वो हमें भगवान से, क्योंकि उन्हें दिख गया कि अरे ये तो गया काम से, तब वो हमको कनेक्ट कर देते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, हमारे कर्म लेके। तो उनको भी हमारा जो है ये ज्ञान होता है, मतलब वो भी, उनको भी वो दृष्टि प्राप्त होती है, वो देख लेते हैं। अगर ये आगे आगे आप कुछ कह रहे तो कहिए, मैंने बीच में बोल दिया। नो प्रभु, हरि बोल, मैं समझा, डेफिनेटली मैं समझ रहा है, लेकिन मुझे जस्ट मेक श्योर करना था कि ये देवी देवता भी जान सकते हैं जीव के बारे में। हरि बोल। हाँ। दूसरा प्रश्न था मेरा प्रभु जी कि जो हम बोलते हैं ना, जैसे जीव जाता है शरीर से तो मन बुद्धि और अहंकार जाते हैं, तो जो परमात्मा स्वरूप जो होते हैं भगवान का, वो कहाँ पे जाता है? और जीव जब नया स्वरूप लेता है, नया शरीर धारण करता है, तो क्या फिर से वही परमात्मा आते हैं या दूसरे स्वरूप में परमात्मा आते हैं? तो परमात्मा तो इसीलिए असल में हम जब हमारी जो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के अनुसार जब हम इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं ना, तो हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती है। तो एक्चुअली में तो परमात्मा तो इसीलिए तो बोला गया कि परमात्मा भगवान जो है, हम में से हर एक के शरीर, हम में से हर एक का पूर्ण ज्ञान है उनको, है उसमें भगवान कहते भी है ना। तो जब हम क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं, वो 13 चैप्टर में, उसमें वो श्लोक है, मुझे तो श्लोक याद नहीं रह पाते हैं, पर उसमें भी तो यही है कि भगवान जो है हर एक का, हमारा तो ज्ञान हमारे ही अपने क्षेत्र तक ही, हमारी अपनी बॉडी तक ही लिमिटेड है, पर भगवान तो वो जो परमात्मा तत्व है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक अलग परमात्मा आपके हृदय में और एक अलग परमात्मा मेरे हृदय में है, तो वही परमात्मा है। और वो ऐसा होते हुए भी वो आपको भी अच्छे से जानता है और मुझे भी अच्छे से जानता है। और उस पर मुझे याद आया प्रभु कि मैंने, हाँ, अपने विचारों में एक बात और भी थी कि ये हम सब लोग जो अलग अलग हैं, तो हम फिर ऐसा प्रश्न हो सकता है ना, जो मन में प्रश्न आया कि भाई क्यों हमको सबको इतना अलग अलग होना है कि बाद में हमारी फिर खटपट होती रहती है ना। तो पर वो इसीलिए है कि भाई क्योंकि अल्टीमेटली एम है कि परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है और हम सब के लिए एक ही टारगेट है कि हमें उन्हें संतुष्ट करना है, और खेल उनका है और वो चाहते हैं वैरायटी। भगवान ब्रज में आके लीला करते हैं, क्यों इतनी वैरायटी है ना, वो कहीं ऐसी नीरस जगह पे नहीं जाते हैं, उनको वैरायटी चाहिए। तो इसीलिए वो हर जीव के साथ में उनका, हर जीव को वो चाहते हैं कि वो जैसा है वैसा मेरे पास में आए, और हर एक के, जब हम उस तरह पे उनकी सेवा करते हैं तो वो उसका आनंद लेते हैं, और जब उनको आनंद होता है तो हमको आनंद होता है। इसीलिए हमारे सुखी होने का एक ही फॉर्मूला है कि हम उन्हें सुखी करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। लेकिन तो मैं पता नहीं बीच में भटक गया प्रभु। हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि when soul takes the body again, अगर हम फिर से कोई शरीर धारण करते हैं तब परमात्मा कैसे आके मतलब निवास करते हैं? बिकॉज सोल ट्रैवल्स फॉर टाइम बीइंग, है ना, मन बुद्धि अहंकार ट्रैवल करेगा, या तो वो स्वर्ग में जाएगा या कोई दूसरी जगह पे जाके वो अपना जो भी ये है कर्म उसके अनुसार वो वापस जन्म लेगा।
तो वो जब सही है। जन्म लेगा या तो कोई भी योनि में जन्म लेगा, उसमें परमात्मा, तो तब तक परमात्मा where the परमात्मा exists during that time period, और it comes back again the same परमात्मा। आपने बोला वो सही है, ओके, मेरा फर्क है, यू आर राइट प्रभु, के हर एक में एक ही परमात्मा है, इट कम्स विद आप में, हम में, सब में एक ही परमात्मा का ये है। सो ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑफ द सोल, वो परमात्मा कहाँ रहते हैं? Is it like Paramatma also has to travel with the soul places? जैसे वो अगर पितृलोक में गए या स्वर्ग लोक में गए, ब्रह्म लोक में गए, so there also there might be a form ना, वो भी एक फॉर्म धारण करते होंगे वहां पे एंजॉय करने के लिए। मैं ऐसे समझ, अगर हम स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में भी हमें एक दिव्य शरीर मिलेगा जिसमें हम भोग करेंगे। तो जब हम वो शरीर धारण करेंगे तभी भी तो हमारे अंदर परमात्मा का ये रहेगा, मतलब आत्मा के साथ परमात्मा हाजिर रहेंगे उस समय भी। समझ गया मैं आपका प्रश्न। जब हमको कोई भी शरीर, तो चाहे वो भोग योनि में जो वो शरीर मिल रहा है, तो और क्योंकि शरीर में चेतना जो है वो भगवान और भगवान के तत्व से ही होती है, तो क्या उस शरीर में है, पर वो मुझे ज्ञान नहीं लगता है, पर मैं श्योर होकर नहीं कह सकता हूँ। फिर बाकी कोई प्रभु दीनानाथ प्रभु होंगे या कोई वो दे सकते हैं उत्तर। पर आप जो बात कह रहे हैं वो फिर मुझे भी लग रही है कि जब जब शरीर है तो फिर परमात्मा जो है उपदृष्टा और अनुमंता च, तो भगवान हैं उपदृष्टा रूप में। पर वहां पे जब भोग स्वर्ग में उन योनियों में हम जाते हैं, वहां का जो शरीर है उसके लिए भी क्या परमात्मा स्वरूप में रहते हैं भगवान हमारे साथ की नहीं? यहाँ का तो पता है कि इस भौतिक जगत में संसार में हाँ, तो परमात्मा रूप में हर एक के साथ में। पर इसका उत्तर कंफर्म उसमें वसंत नायक प्रभु ने हाथ खड़ा किया है। बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो मैं एक क्लास में सुना था, वो प्रभु जी ने बोला था कि मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि परमात्मा कैसे फीचर है, तो उन्होंने बताया कि परमात्मा जो है वो सूरज की तरह है, जैसे हम लोग, या चांद की तरह। जैसे हम लोग मिरर अगर हम लोग चांद के नीचे वाटर में, अगर हम लोग हर जगह पे वाटर का पॉट रखेंगे तो चांद उसमें ही दिखाई देगा, और जैसे ही हम लोग पॉट निकाल देंगे तो चांद का जो ओरिजिनल पोजीशन ऊपर ही है। वैसे ही परमात्मा जो शिरोदक्षाई है वो ऊपर ही रहते हैं, जो शिरोदक्षाई सागर। लेकिन जैसे सूरज का किरण हर जगह फैलता है, वैसा ही वो हर 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 जीवात्मा के शरीर में है, ऐसा करके उन्होंने बोला था। और फिर उन्होंने बताया कि उसका साइज भी बताया जो था, जो 6-7 इंच जो रहता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल साइज होता है, हमारा मटेरियल साइज नहीं होता है, ऐसा बताया था। तो वो इन द सेंस ऑफ मिरर, फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग मिरर ले सकते हैं। और वो एक ही शिरोदक्षाई एक ही रहता है, वो परमात्मा रूप में हर जीव के शरीर में एज अ किरण, मतलब वो प्रेजेंस रहता है, जो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो श्लोक है। 13 चैप्टर में भी एक श्लोक आता है ना प्रभु, बहिरंतश्च भूतानाम अंतरम चरमेव च सूक्ष्मवात दिविज्ञानम दूरस्थम शांति के सतत। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर दोनों जगह स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे है। तो अभी जैसे प्रभु ने जो एग्जाम्पल दिया था कि यद्यपि वे दूर रहते हैं किंतु वे सबके निकट भी है। तो यदि छत पे 100 थालियां बिछा दो तो 100 थालियों में आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। तो उसी हिसाब से परमात्मा तो वह एक ही है, परंतु वह सबके हृदय में इस प्रकार विराजमान है, जैसे 100 थालियों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ। और जब शरीर छोड़ के जाता है तो भी वह बाहर तथा भीतर, हमको थाली बिछा के प्रतिबिंब देखना पड़ रहा है, परंतु थाली न भी बिछाए तो भी वह प्रतिबिंब बाहर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। इतना ही मेरे को लगा, मैंने बोला कि उनको ऐड कर देता हूं मैं, जो अभी वह बाबा अपने प्रभु जो कर रहे थे, वसंत प्रभु नायक प्रभु, हाँ वसंत नायक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। शिरोदक्षाई विष्णु का एक्सपांशन है, तो जैसे जहां भी सोल बॉडी लेता है तभी वो वहां प्रकट हो जाता है।
ऐसा हम मान सकते हैं। हाँ, वो तो है ही। और प्रभु का प्रश्न और भी उन्होंने तो और बात कर दी थी कि इवन जैसे हम अगर यहाँ भौतिक संसार में शरीर नहीं लिया, अगर वो जैसे स्वर्ग में गए या किसी और लोक में चले गए, तो प्रभु का प्रश्न ये था कि वो सूक्ष्म शरीर ट्रेवल कर रहा है, तो क्या वहां पे भी परमात्मा है? तो मैंने कहा वो मुझे कंफर्म्ड रूप से मैं नहीं कह सकता। परमात्मा तो सब जगह है ना प्रभु, परमात्मा तो है, लेकिन हाँ, वो उसको पर क्या उपदिष्टा प्रकट अनुमता होने के लिए जब शरीर लेंगे तभी प्रकट होगा ना। शरीर में हलचल तभी होगी प्रभु, अदरवाइज एक्सटर्नली वो सभी जगह विराजमान है। सब जगह, वो सही है। नील माधव प्रभु। यस प्रभु, हरि बोल। आपके दीनानाथ संतुष्ट प्रभु। अगर दीनानाथ प्रभु हो तो वो कुछ कह सकते हैं, बाकी अब जो समझे आप समझ लीजिए। जो हम मुझे भी मतलब मैं भी ऐसे समझा कि अगर इवन इन एनी ऑफ द अदर प्लैनेटरी सिस्टम, अगर हम ये लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो परमात्मा वापस जो है जीवात्मा के साथ विराजमान करते हैं उनके हृदय में। क्योंकि हमारे भक्ति शास्त्र में भी एक बार सवाल पूछे थे, लेकिन उसका तात्पर्य था प्रभुपाद का लास्ट कोई चैप्टर था, उसमें जो हमारे प्रीचर गुरु है उन्होंने बताया था कि अगर हम स्वर्ग में है तो स्वर्ग से क्या हम जो है ब्रह्मलोक में है, तो ब्रह्मलोक से क्या हम वैकुंठ जा सकते हैं कि नहीं, या तो वापस आके जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद ने बताया था, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड नाउ आफ्टर अवर डिस्कशन, कि सही में अगर हम ब्रह्मलोक में भी है तो वो परमात्मा साथ में हमें वो चेतना है, तो हमें वो भक्ति करवा के ब्रह्मलोक से हमें जो है वैकुंठ में ले जा सकते हैं, मैं ऐसे समझना है। तो वो परमात्मा वहां भी विराजमान करते होंगे। प्रभुपाद का तात्पर्य भी है कि हाँ, हम कहीं भी रहे भक्ति करके हम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ से, मतलब भौतिक जगत में पृथ्वी से जल्दी जा सकते हैं, ओके, लेकिन वो लोक में समय ज्यादा लगेगा और भक्ति करते करते हम वहां से भी वैकुंठ जा सकते हैं, ऐसा था। तो मैं अभी समझा कि हाँ, शायद मैं, मतलब मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग कि परमात्मा ही ज्ञान देते होंगे कि उनकी भक्ति करे, क्योंकि दूसरे सब लोग तो जो है वो भोग के भी लोग है, लाइक स्वर्ग लोक इज मोर ऑफ एंजॉयमेंट एंड ऑल। ऐसा है। हरि बोल प्रभु, थैंक यू वेरी मच। नील माधव प्रभु जी, आप तो यहीं से सीधे गोलोक में जाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं स्वर्ग की? हाँ प्रभु, हम आप सबके चरण पकड़ के श्योर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चरण रखिए, बस हम पकड़ के चलते हैं। अरे तो आपको जैसे, तो मेरे को भी वही क्लियर हुआ अभी कि मतलब हम, क्योंकि हम अपनी दृष्टि से सोच रहे, हम कह रहे हैं कि परमात्मा उसके बाद शरीर, सूक्ष्म शरीर अपना चला गया, परमात्मा कहीं और चले गए, पर वही क्लियर क्या होगी, परमात्मा तो सतत है, तो परमात्मा को कहीं बाहर जाने या अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हम जब शरीर प्राप्त करते हैं तो वो उस समय पे भी फिर हमारे साथ में उस हृदय में वास करते हैं, पर जब वो शरीर नहीं भी है तब भी परमात्मा है, तो वो जीव को हर टाइम देख रहे हैं और हर टाइम चाह रहे हैं कि वो उनके पास में आए। तो अगर हमारी इच्छाएं हैं तो हमको गुरु थाली का जो उदाहरण दिया ना, हमें थाली का उदाहरण बेस्ट है इसके लिए। हम थाली नहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब तो है ही है ना, जब रखते हैं तभी दिखता है। तो थाली को हम मान ले हमारा शरीर है, थाली नहीं भी है तो सूर्य किरण तो है ही सब जगह। हरि बोल, सही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद लीलामृत, और किसी को कुछ टिप्पणी करनी है तो कर सकते। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। यस प्रभु, आप पे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वर दास गोस्वामी महाराज की जय। तो अध्याय 10वां अध्याय चल रहा है, जिसका शीर्षक है आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। तो पिछले शुक्रवार को हम जहाँ छोड़े थे वहीं से आगे लेते हैं। स्थिर होकर श्रीमद् भागवत का अनुवाद आरंभ करने के महान कार्य की योजनाओं के बावजूद भक्ति वेदांत स्वामी
अन्य तरीके से भी प्रचार करने को तैयार थे। अक्टूबर 1959 ईस्वी में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार लेख पढ़ा था। 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को एंटी प्रोटीन की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विज्ञापन में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेख में कहा गया था कि इस नई खोज की एक मूलभूत मान्यता यह है कि एक दूसरे संसार या अभौतिक संसार का अस्तित्व संभव है। दूसरे संसार से भक्ति वेदांत को श्रीमद् भागवतम में वर्णित शाश्वत आध्यात्मिक संसार का स्मरण हो गया। वे अच्छी तरह जानते थे कि अभौतिक संसार को वैज्ञानिक शाश्वत या आध्यात्मिक संसार के अर्थ के प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लोगों की अभिरुचि पर अधिकार पाने के लिए उनके में वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग का विचार आया। उन्होंने एक ऐसे निबंध की कल्पना की जिसमें अभौतिक कण या अभौतिक संसार की शब्दावली में भगवद गीता के ईश्वरवादी विज्ञान का प्रस्तुतिकरण हो। यह वह समय था जबकि सारे संसार में अंतरिक्ष यात्रा की चर्चा हो रही थी। भारतीय संचार साधनों में रूसी स्पुतनिक का विवरण 2 वर्ष पहले मिल चुका था। अंतरिक्ष यात्रा की होड़ शुरू हो चुकी थी। अंतरिक्ष यात्रा में प्रचलित जन रुचि का लाभ उठाकर भक्ति वेदांत स्वामी ने वर्णन किया कि भक्ति योग से आत्मा किस प्रकार अंतरिक्ष की अधिकतम सीमाओं को पार करके आध्यात्मिक जगत के शाश्वत लोकों में पहुंच सकता है, जहां जीवन आनंदमय और ज्ञानमय है। भगवद गीता के श्लोकों में अपने हाल के अनुवाद से उन्होंने उद्धरण दिए जो अभौतिक कण और अभौतिक संसार की परिकल्पना वाले एक भौतिक विज्ञान की भाषा में व्यक्त किए गए थे। E.G. जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सरल यात्रा शीर्षक लेख 15,000 शब्दों में पूरा हुआ था। उन्होंने पांडुलिपि राधा प्रेस के हितशरण शर्मा को दिखाई, लेकिन उस छोटी सी पुस्तिका को छापने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फरवरी 1960 ईस्वी में भक्ति वेदांत ने उसे बैक टू गॉडहेड में 2 किश्तों में स्वयं छापने का निश्चय किया। गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद की भौतिक विज्ञानी श्री Y.G. नायक की, जो बैक टू गॉडहेड डाक से मंगाते थे, उन लेखों पर तुरंत प्रतिक्रिया मिली। उनका विचार था कि भक्ति वेदांत स्वामी अभौतिक सिद्धांत का यह प्रयोग सचमुच महत्वपूर्ण है। निस्संदेह यह एक उत्कृष्ट निबंध है। डॉक्टर नायक ने भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में और आगे विचार विमर्श में अपनी रुचि व्यक्त की और भक्ति वेदांत स्वामी ने उसी उत्साह के साथ उसका उत्तर दिया। अंत में उन्होंने डॉक्टर नायक से आग्रह किया कि भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को समस्त संसार में वितरित करने में उनका साथ दे। भक्ति वेदांत स्वामी को विश्वास हो गया कि उनके इस प्रकार के निबंध में अंग्रेजी बोलने वालों को प्रभावित करने की बड़ी शक्ति है। इसलिए उन्होंने E.G. जर्नी टू अदर प्लैनेट्स को सस्ते कागज पर पुस्तक के रूप में छापने के निमित्त धन संग्रह करने के लिए बड़ा परिश्रम किया। अंत में 1960 ईस्वी में पतझड़ ऋतु में पुस्तक छप गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर N.K. सिद्धांत का प्राक कथन देर से पहुंचा, लेकिन उन्हें पुस्तक के अंदर सम्मिलित कर लिया गया था। इस पुस्तक को पढ़ने से हर एक को लाभ होगा, विशेषकर विद्यार्थियों को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। उससे मस्तिष्क को बल मिलेगा और चरित्र का निर्माण होगा। मुझे प्रसन्नता होगी यदि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों इसे पढ़े। बहुत से भारतीय वैज्ञानिक और विद्वानों ने पुस्तक की समीक्षाएं भेजी, जिनमें उन्होंने उनके वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया और अंतरिक्ष को पार करने के लिए यांत्रिक विधि से गति को तीव्र बनाने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयास तथा आध्यात्मिक मुक्ति की विधि को श्रेष्ठता बताया। पुस्तक को केवल 38 पृष्ठ थे, लेकिन यह उनकी प्रथम पुस्तक थी।
एक पृष्ठावली बैक टू गॉडहेड पत्रिका के अतिरिक्त। उन्होंने इस छोटी पुस्तक को वितरित करने में भरपूर कोशिश की। उनकी इस प्रति उन्होंने राष्ट्रीय अजय बगर नई दिल्ली के डॉक्टर पी बनर्जी को दी। डॉक्टर बनर्जी वे पुस्तकालय आया करते थे और पुस्तकें देखा करते थे। मेरी मुलाकात उनसे वहीं हुई। उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उनकी कुछ प्रतियां उन्होंने ₹1 और 8 आने प्रति पुस्तक की दर से वितरित करने को दी। मुझे उनकी ओर आकर्षण हुआ। मुझे लगा कि वे एक संत पुरुष है, बिना बाह्य आडंबर के सच्ची भक्ति करने वाले। उनके नाम और यश के लिए लोगों को वे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करना चाहते थे। उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वे चिप्पीवाड़ा में एक छोटे से कमरे में अकेले रहते थे। वे अध्ययन में लगे रहते थे। इसीलिए मैंने पूछा, महोदय, यदि आपके पास समय हो तो मेरे यहाँ आने में आपको संकोच हो तो कृपा करके हर रविवार को मेरे यहाँ आइए और घर में भागवत सुनिए। वे तुरंत राजी हो गए। वे अच्छे विद्वान थे। धर्मशास्त्रों में उनकी गति थी और दूसरे तक अपने विचार पहुंचाने में उनकी रुचि थी। वे बहुत अच्छे वक्ता थे और वार्तालाप के पारंगत थे। वे बहुत ही विनयशील थे। वे जो कुछ कहते उसे बहुत स्पष्टता से कहते थे। वे बंगला में बोलते और श्लोकों का सारांश की व्याख्या करते। कभी कभी वे टीकाओं का भी निर्देश करते थे, केवल मुझे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। अन्य लोगों की टीकाओं में या कठिन प्रकरणों को जानने में रुचि नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जानते थे कि उस क्षेत्र में मेरा कुछ अध्ययन है, इसीलिए मेरे लिए और 1-2 और सज्जनों के लिए जो वयोवृद्ध और सुविज्ञ थे, वे टीकाओं की व्याख्या किया करते थे। मेरे घर पर लगभग 20 से 30 लोग एकत्र होते थे और वे अपनी व्याख्या 1-2 घंटे तक करते रहते। तब वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे और हम सब करताल और हारमोनियम बजाकर उनका साथ देते। इस तरह बैठक में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वे कठिन बातों को बहुत आसान बना देते थे और वे हर चीज की व्याख्या हमारी आवश्यकताओं के अनुसार कर देते थे। जानते थे कि इतना इस व्यक्ति के लिए है, इतने में वास्ता उस व्यक्ति से है और इतने से औरों से है। बैठक के बाद वे घर में थोड़ा विश्राम करते थे। मैं उनसे भोजन के लिए प्रार्थना करता तो वे कहते कि दूसरों का बनाया भोजन वे ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब वे मेरी पत्नी से मिले तो उन्होंने कहा कि उनके लिए भोजन बनाने के लिए प्रसन्नता होगी। तब वे बोले, बहुत अच्छा, मैं भोजन करूंगा। उसके बाद जब वे रविवार को मेरे यहाँ आने को होते, मेरी पत्नी उनके लिए भोजन बनाया करती थी। कभी कभी वे मुझसे पूछते कि इस क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों को कैसे आकृष्ट किया जाए, लेकिन सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं खुले रूप से किसी को कुछ भी नहीं कह सकता था, न ही किसी बड़े स्तर पर कोई व्यवस्था करने के लिए मेरे पास समय था, किंतु इसमें उन्हें संतोष नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बैठक की व्यवस्था मैं अधिक बड़े पैमाने पर कर सकता हूं। वे जानते थे कि वे लोग मेरे घर की बैठक में भाग लेते हैं। वे बहुत वृद्ध थे, 70-80 के या एक तो 90 वर्ष के थे। सभी अवकाश प्राप्त और सुनिश्चित थे। बैठकों का क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे अन्य स्थानों को जाने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने मुझसे बैठक चलाते रहने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं दीक्षित नहीं हूं। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं बैठ के चला सकता था, क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण था। कुछ समय तक बैठकें चलाने का उन्होंने मुझे अधिकार दिया, लेकिन मैं चला नहीं सका क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता था। उसमें जाने के बाद मेरी रुचि जाती रही। मैं सरकारी अधिकारी था। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वरूपदास गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। तो यहाँ पे हम रोकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो अब हम जो है नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करेंगे। दिव्यांगी अभी अपने एग्जाम के लिए हैदराबाद जा रही है, एरोप्लेन में है अभी।
तो हम उसके लिए तुलसी का प्रार्थना बर्थडे था प्रभु जी। करें। तुलसी का जन्मदिन है और नील माधव और अमृता जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हो, सभी को भगवान नरसिंहदेव भगवान का संरक्षण प्राप्त हो और सभी विघ्नों से, कष्ट से सबकी रक्षा हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। देहरादून प्रोजेक्ट भी जोड़ दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। देहरादून प्रोजेक्ट के लिए भी सतत प्रार्थना की बड़ी भारी आवश्यकता है, गुरु कृपा की आवश्यकता है, तो प्रार्थना करेंगे। तो उत्तम प्रभु अर्जुन है पास में? हरे कृष्ण। अर्जुन केशव दास प्रभु जी। अरे आज प्रभु जी आईडीसी कोर्स भी है ना, वो भी आप बता दीजिए टाइमिंग वगैरह सबको। हाँ, बताइए 6 बजे आईडीसी जो है वो क्लास है, 6 PM पे। ओह यस। हरे कृष्णा। बोलो भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी आप लोग सुन सकते हैं सब? हाँ हाँ सुन रहे हैं, आ रही है आपकी आवाज। प्रभु जी आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। हरे हरे आ रहा है प्रभु, आ रहा है, आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। अर्जुन नरसिंहदेव हरे कृष्णा। भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, गौर निताई देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव आशीर्वाद की जय। नमस्ते
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा श्रीला प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय भक्ति विनाशक श्री श्रीमती सिंहम दर्शनं भद्रं नित्यं मित्र नमामयं जय नरसिंह जय नरसिंह जय प्रदेश नरसिंह जय प्रहलादेश जय पद्ममुख जय पद्मवृंदम विघ्नविनाशक लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय श्री गौर नित्य भगवान की जय श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री प्रभुपाद की जय जय श्री प्रभुपाद लीलामृत ऋषिकेशन सत्संग की जय जय श्री सतगुरुदास गोस्वामी महाराज की जय आपने अपने गुरुदेव की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि हरे कृष्ण धन्यवाद थैंक यू माता जी all.